तुम पर एफआईआर नहीं है, तुम्हारे फादर पर एफआईआर है, तो वही रहेंगे अंदर। अरे इंस्पेक्टर साहब, उससे क्या फर्क पड़ता है? एफआईआर किसी के ऊपर भी हो, चोर तो हम है ना। हम अपनी चोरी एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके सामने, हमें अरेस्ट कीजिए। हम कैसे मान ले तुमने चोरी करी है? हो सकता है तुम अपने बाप को बचा रहे हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपका काम है केस को सॉल्व करना। हम आपके सामने आके खुद कह रहे हैं कि चोरी हमने करी है, हम चोर हैं। हमारे बाबा को छोड़िए। आखिर आ ही गए तुम पुलिस की गिरफ्त में, कानून के फंदे में। नमस्कार एसपी साहब, इंस्पेक्टर मुजरिम को गिरफ्तार करके ले आए, बात करेंगे? जैन सर। जी सर, क्रिमिनल को सजा जरूर मिलेगी सर, आप चिंता मत कीजिए सर, हम सब देख लेंगे। जी जैन सर। थैंक यू। सुना था हमने भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज यकीन हो गया, अब मिलेगी तुमको तुम्हारे कर्मों की सजा। ऐसा है साहब? महादेव जी, मौसम बदलने का इंतजार कर रहे हो क्या? चलिए लॉकअप में। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। इस खुशी के मौके पर एक सेल्फी तो बनती है महादेव। कम ऑन। इंस्पेक्टर बाबा, ये हमारे बाबा को छोड़िए। अरे 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 बाबा, इंस्पेक्टर साहब ने आपको कौन कर रहे हैं? अरे पापा, इंस्पेक्टर साहब, हमारे बाबा को बाहर निकालिए। तुमने क्यों अरेस्ट किया उन्हें? इंस्पेक्टर साहब, कोई गलतफहमी हो गई। हमारे पापा ऐसे कुछ कर नहीं सकता, उनको बाहर निकालिए, हम बात करते हैं ना। हाँ तो करिए बात। अरे हम बात करने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन तब तक आपके फादर अंदर रहेंगे। अरे ऐसे कैसे अंदर रहेंगे? क्या क्या उन्होंने बताइए आप हमें। एफआईआर है इनके खिलाफ, भानु वाजपेयी के घर से ज्वेलरी चुराने की। इंस्पेक्टर साहब, वो ज्वेलरी चोरी हुई है, लेकिन वो हमारे बाबा ने चोरी नहीं करी है। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे बाबा को बाहर निकालिए। वो कोर्ट डिसाइड करेगा, तुम नहीं। सर, इस बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है वाजपेयी फैमिली से। हमने पैसे भी ऑफर किए थे ज्वेलरी के। सर, हम सामने रहते हैं, भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे पैसे। सही बात है, चाहो तो पूछ लीजिए ना उनसे। पैसे देने की बात कर रहे हैं, मतलब आप ये मानते हो कि आपने ही चोरी करी है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपने तो बोला भी कोर्ट डिसाइड करेगा। और आप ऐसी बात करके हमें फंसाना चाहते हो क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, चोरी हुई है, लेकिन वो चोरी हमारे बाबा ने नहीं करी है। वो चोरी हमने करी है। वो गहने हमने चुराए थे।
इसलिए सजा हमें मिलनी चाहिए, हमारे बाबा को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सुनो, जिसके ऊपर एफआईआर है वही जाता है लॉकअप में, और उस पर ही केस चलता है, समझे? तुम पर एफआईआर नहीं है, तुम्हारे फादर पर एफआईआर है, तो वही रहेंगे अंदर। अरे इंस्पेक्टर साहब, उससे क्या फर्क पड़ता है? एफआईआर किसी के ऊपर भी हो, चोर तो हम है ना। हम अपनी चोरी एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके सामने, हमें अरेस्ट कीजिए। हम कैसे मान ले तुमने चोरी करी है? हो सकता है तुम अपने बाप को बचा रहे हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपका काम है केस को सॉल्व करना। हम आपके सामने आके खुद कह रहे हैं कि चोरी हमने करी है, हम चोर हैं, हमारे बाबा को छोड़िए ना। आवाज नीचे, ऑर्डर मत दो। क्या करना है क्या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे, और हमें पूरा यकीन है तुमने ही की होगी चोरी, लेकिन उसकी सजा ना तुम्हारे बाप को मिलेगी। चोर बना दिया है इसने अपने बेटे को। इंस्पेक्टर साहब, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ आपकी जबान बोल रही है, ये शब्द आपके नहीं है, ये शब्द किसी और के हैं। भानु मौसी, हम आपके आगे हाथ एक जोड़ते हैं। भानु मौसी, हम आपके गुनहगार हैं। रज्जी से हमने भाग करके शादी करी, आपके गहने हमने चुराए। प्लीज इस सब की सजा हमारे बाबा को मत दीजिए, हम आपके पांव पड़ते हैं। प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज इस सब की सजा हमारे बाबा को मत दीजिए, आपको जो सजा देनी है हमें दीजिए। प्लीज हमारे बाबा को छोड़ दीजिए। तुमने जो पाप किया है ना बेटा, उसी के कर्मों की सजा भुगत रहा है तुम्हारा बाप। विदु, अपने बेटे से कहो एक अच्छा वकील करा ले अपने बाप के लिए, वरना तुम्हारा देव सलाहों के पीछे ही सड़ता रहेगा। नहीं भानु मौसी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। प्लीज प्लीज, जो सजा देनी है आप हमें दीजिए। आपको जेल भिजवाना है, हमें भिजवा दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज प्लीज, हमारे बाबा को कुछ मत कीजिए, प्लीज।